भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। नाम जाप। मुसलमान अल्लाह अकबर नाम पुकारते हैं जो कबीर जी का नाम है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये कलमा हज़रत मोहम्मद जी को जब जिंदा बाबा के रूप में काबा में उनको कबीर परमात्मा मिले थे, सुप्रीम गॉड अल्लाह ताला मिले थे, उन्होंने हज़रत मोहम्मद जी को ये मंत्र दिया था। मंत्र को मुसलमान धर्म में कलमा कहा जाता है। तो अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर ये नाम जाप करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने हज़रत मोहम्मद जी को दिया था। मुसलमान अल्लाह अकबर का नाम पुकारते हैं जो कबीर जी का नाम है। अल्लाह माने परमेश्वर तथा अकबर नाम कबीर का है, केवल बोलने का अंतर है। जैसे अरबी भाषा में स्कूल को अशकूल तथा इस्तान को अस्तान बोलते हैं, इसी प्रकार कबीर को अकबीर बोलते हैं। फिर इस्तान की भाषा में अंतर होता है, जिस कारण से अल्लाह कबीर को अल्लाह अकबर बोला जाता है। मुसलमान अल्लाह अकबर पुकारते समय चिंतन करते हैं कि हम बड़े खुदा यानी अल्लाह अकबर को पुकार रहे हैं। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में बड़ा है। कबीर उसी बड़े यानी कादिर अल्लाह के शरीर का नाम है, क्योंकि वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है कबीर देव। कबीर का अर्थ बड़ा भी है। जैसे मंसूर का अर्थ प्रकाश यानी लाइट है। मंसूर आदमी का नाम भी रखा जाता है। इसलिए कुरान मजीद में जहाँ परमेश्वर के विषय में प्रकरण है, वहाँ कबीर का अर्थ बड़ा ना करके कबीर ही करना उचित है। कबीर परमेश्वर की शरण में गुरु जी से दीक्षा लेकर जाप करने से इस नाम का जाप करने वाले को लाभ मिलता है। वैसे आप चाहे कितना अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर करते रहो, कितनी बंग लगाते रहो, जब तक वो अल्लाहु कबीर धरती पर बाखबर के रूप में प्रकट नहीं होगा, तत्वदर्शी संत के रूप में सतगुरु रूप में प्रकट नहीं होगा, और जब तक उनसे इस मंत्र को लेकर जाप नहीं किया जाएगा, तब तक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर कहने से भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। छोटे मोटे लाभ तो मिल जाएंगे क्योंकि ये परमेश्वर का नाम है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक हम उस अल्लाहु कबीर से उपदेश लेकर और इन मंत्रों का जाप ना करें। परंतु अकेले कबीर यानी अकबीर बोलने से मोक्ष लाभ नहीं मिलता। संसार में कुछ कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जैसे युद्ध में विजय, मुकदमों में न्याय आदि आदि। इसके साथ साथ सतनाम का जाप जो 2 अक्षर का होता है, उसका जाप करने से पूर्ण लाभ मिलता है। अब सूर असूरा 42 की आयत नंबर 2 में अरबी भाषा की वर्णमाला में 3 अक्षर हैं, ऐन शीन काफ। ये है वो मुक्ति के मंत्र, मोक्ष के मंत्र, जिससे शैतान के जाल से बाहर निकला जा सकता है। ऐन शीन काफ कहाँ लिखे हुए हैं मुसलमान धर्म की पुस्तकों में? सूर अशूरा 42 की आयत नंबर 2 में ऐन शीन काफ। लेकिन ऐन शीन काफ, ऐन शीन काफ खाली इस प्रकार जपने से ये कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोड वर्ड में है। कोड वर्ड में जिस प्रकार बादाम की जो गिरी होती है वो बादाम के अंदर होती है, और उस गिरी के ऊपर एक कठोर जो है वो कवर होता है। अब उस कवर को खाने मात्र से उस बादाम का लाभ नहीं मिल सकता। उस कवर को हटाया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, उसको कोई बच्चा नहीं हटा सकता, उसको तो फोड़ फोड़ के निकाला जाता है। तो इसी प्रकार ऐन सीन काफ ये जो यथार्थ मोक्ष के मंत्र हैं, ये कोड वर्ड में हैं, संकेत में हैं, इनको कोई बच्चा नहीं समझ सकता। और उस कादिर अल्लाह के अलावा, समर्थ अल्लाह के अलावा जितने भी धर्मों के धर्म गुरु हैं, मुल्ला मौलवी काजी आचार्य शंकराचार्य, ये तो उन बच्चों की भांति हैं जिनके दांत भी अच्छे से नहीं आए। तो भाई वो बच्चा 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, वो कितनी कोशिश कर ले, वो बादाम के ऊपर के सख्त कवर को नहीं हटा सकता। उसको हटाने के लिए तो परिवार के बड़े व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी प्रकार ऐन सीन काफ क्या है?
इसका भेद केवल वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के पास में है और किसी के पास में नहीं है। तो खाली ऐन सिन काफ ये करने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिनको हिंदी में ऐ शै कै लिखा जाता है, यानी ऐन का पहला अक्षर ऐ, सीन का पहला अक्षर सै और काफ का पहला अक्षर कै, तो हिंदी में क्या हुआ, ऐ शै कै। अब सतगुरु रामपाल जी जो दीक्षा मंत्र देते हैं, जो मुक्ति का मंत्र देते हैं, जिसको सार नाम सार शब्द कहते हैं, उस सार शब्द में जो 3 मंत्र हैं, उन तीनों मंत्रों के पहले पहले अक्षर ऐन सीन काफ के पहले पहले अक्षर हैं। ऐ सै कै, ये जो 3 अक्षर हैं संत रामपाल जी के द्वारा जो मुक्ति का मंत्र दिया जाता है, उन तीनों मंत्रों के पहले पहले अक्षर ऐ शै और कै हैं। तो ये भाई उन्हीं से लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से सफल होते हैं। सतनाम के 2 अक्षरों का संकेत ऐ तथा शै से है। ऐ सतनाम के प्रथम नाम का पहला हरफ यानी अक्षर है और शै सतनाम के दूसरे नाम का पहला अक्षर यानी हरफ है। जिन ऐन सीन काफ का अर्थ किसी मुसलमान को ज्ञान नहीं है, यह सतनाम सूक्ष्म वेद में लिखा है। वो मंत्र स्पष्ट रूप से सूक्ष्म वेद में यानी 5वें वेद में, गरीबदास जी के सूक्ष्म वेद में और कबीर सागर में साफ साफ लिखा हुआ कि वो 2 मंत्र क्या हैं। उन 2 मंत्रों को भी सच्चे गुरु की शरण में आकर उपदेश लेकर जाप करने से ही आप जी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तथा परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं नबी रूप में प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को, जिन्होंने उनके ज्ञान पर विश्वास किया यानी ईमान लाए, उनको दीक्षा में दिया। वो 2 मंत्र और 3 मंत्र यानी सतनाम के 2 मंत्र और सारनाम के 3 मंत्र भी इस कबीर परमात्मा ने स्वयं ही नबी रूप में प्रकट होकर, ये परमात्मा स्वयं ही अपने ज्ञान का नबी बन के प्रकट होता है, ये स्वयं ही अपने ज्ञान का अवतार बन के प्रकट होता है। ये कोई नबी भेजता नहीं है, ये समर्थ है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। तो परमेश्वर नबी रूप में स्वयं धरती पर प्रकट होते हैं, जैसे वर्तमान में नबी रूप में संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं और अच्छी आत्माओं को ये भक्ति के मंत्र दे रहे हैं। वही नाम दास रामपाल दास यानी सतगुरु रामपाल जी को मेरे गुरुदेव जी ने दिया है। यानी अपने आप को छुपाते हुए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मैंने जिस आत्मा को 17 फरवरी 1988 को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया था, उसने मुझे ये मंत्र दिए हैं, जो मंत्र मैं आगे आप सबको दे रहा हूं। जबकि हकीकत इसके विपरीत है, क्योंकि परमात्मा अपने आप को छुपाकर बोल रहे हैं। वही नाम दास रामपाल दास को मेरे गुरुदेव जी ने दिया है, जिसको दीक्षा में दास अपने अनुयायियों को देता है। और सारनाम इससे भिन्न है, यानी सारनाम सतनाम से भिन्न है। वह भी सुमरण करना होता है जो दीक्षा में दिया जाता है। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।